नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। दोस्ती, दर्द, चाहत और मोहब्बत सब उसके वास्ते दिल लगी थी। उस पर भरोसा ना कर सका रामचंद्र सिंह जामोदा। उसे यह शक हो गया था कि जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है वो हरजाई है, वो उसे छोड़ किसी और की हो गई है। इसके बाद रामचंद्र सिंह ने खतरनाक मन बना लिया। उसके दिमाग में एक ही बात रेंगने लगी कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं। पूरी प्लानिंग कर जमशेदपुर एसएसपी दफ्तर का ड्राइवर रामचंद्र सिंह बीते 19 जुलाई की देर रात गोलमुरी पुलिस लाइन में पहुंचा। यही क्वार्टर में रह रही सविता रानी हेमब्रम के दरवाजे को नॉक किया। सविता जानती थी कि नॉक करने वाला कोई और नहीं, उसे चाहने वाला उसका आशिक रामचंद्र सिंह ही होगा। उसने बेहिचक दरवाजा खोल दिया। सिपाही ड्राइवर गुस्से में तमतमाया हुआ था। पहले से ही दोनों में मनमुटाव चल रहा था। उसने पहले सविता को खूब खरी खोटी सुनाई। उसके ऐतराज जताने पर रामचंद्र का पारा गर्म हो गया, उसका खून खौल उठा। वो उसे यह कहते हुए गरियाने लगा कि उसने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देखा है। बात इतनी बिगड़ गई कि रामचंद्र खूनी बन गया। पहले सविता का गला घोंट उसे मार डाला। चीख पुकार सुन तब घर में सो रही सविता की मां लखिया मुर्मू और बेटी गीता जाग गई। शक सबूत मिटाने के इरादे से उसने इन्हें भी नहीं छोड़ा, माँ और बेटी को भी निपटा डाला। तीनों को लोहे के रॉड से भी बेतरह मारा गया था। एक साथ 3 लोगों की बेरहमी से हत्या करने के बाद खूनी सिपाही रामचंद्र सिंह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। जब उसे यह यकीन हो गया कि तीनों की सांसों की डोर टूट चुकी है, तब वो चुपके से बाहर निकल आया। फिर बाहर से ताला लगा दिया। उसका अक्सर रात में सविता के घर आना जाना लगा रहता था। इस कारण उसके मन में कोई डर नहीं था। एसएसपी का ड्राइवर होने की वजह से उसका रुतबा ही अलग था। उसे लगा कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो बड़े आराम से सबसे सेफ जोन माने वाले गोलमुरी पुलिस लाइन से निकल गया। इतना भयानक कांड हो गया पर अगल बगल के क्वार्टर में रहने वाले पुलिस के किसी परिवार को भनक तक नहीं लगी। वर्ष 2014 में नक्सली हमले में पति के शहीद हो जाने के बाद अनुकंपा के आधार पर सविता को नौकरी मिली थी। उसने वर्ष 2015 में जमशेदपुर एसएसपी के दफ्तर में नौकरी ज्वाइन की थी। यही उसकी मुलाकात ड्राइवर रामचंद्र सिंह जामोदा से हुई। मुलाकात के बाद दोस्ती हुई और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वर्ष 2016 से ही सब कुछ चल रहा था। दोनों का छुप छुप कर मिलना जुलना लगा रहता था। सविता की माँ बेटी को भी तब सब कुछ पता था। शक तो कईयों को था पर सब के सब अनजान बने हुए थे। अचानक रामचंद्र शक के मकड़ जाल में जकड़ गया। उसे शक हो गया कि उसकी सविता अब किसी और की हो गई। यही वजह रही कि उसने उस रात एक साथ पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। सुने क्या बोले जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार। दिनांक 21/7/2022 को एक सूचना मिली थी पुलिस को कि पुलिस लाइन परिसर में जो हमारा स्टाफ क्वार्टर है, आवासीय परिसर है, उसके एक फ्लैट में 3 डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जब स्पॉट पे पहुंचा गया तो पता चला कि हमारे ही कार्यालय में एक महिला पुलिसकर्मी जो कार्यरत थी, वो अपने परिवार के साथ उस क्वार्टर में रहती थी। उनके साथ उनकी एक बेटी और उनकी माताजी भी साथ में रहती थी और उन तीनों का डेड बॉडी मिला। उसके बाद गोलमुरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एएसपी सिटी आईपीएस अफसर श्री शुभांशु जैन कर रहे थे और इनका क्लोज मॉनिटरिंग सिटी एसपी के द्वारा किया जा रहा था। ये काफ़ी सनसनीखेज मामला था। पुलिस लाइन के परिसर में, आवासीय परिसर में ही ये घटना हुआ था। तो इसमें प्रोफेशनली काम करते हुए टेक्निकल टीम को भी अलग अलग तरीके से लगाया गया था। फोरेंसिक की टीम को लगाई गई थी, फिंगरप्रिंट्स और बहुत सारे चीज़ टेक्निकली डेवलप करने के लिए। ये जो महिला जो कर्मी थी, पुलिसकर्मी, इनकी बहाली 2015 में हुई थी। इनके पति का देहांत 2014 में हुआ था नक्सली घटना में और उनके आधार पर इनकी बहाली हुई थी। उसी समय के बाद 2016 से इसी जिला में कार्यरत एक चालक आरक्षी के संपर्क में आई और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हुई, दोनों में काफ़ी दोस्ती हुई और दोनों फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ रहना भी शुरू कर दिए थे। पिछले लगभग 1.5 महीने से चालक आरक्षी जो था उसके मन में ये आ गया कि वो जो महिला कर्मी है उनका किसी और से भी दोस्ती है, किसी और से भी संबंध है। उसी कारण को लेकर के ये अपने मन में ग्रज पाले हुए था और लगभग ये प्लानिंग इसके मन में पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि या तो जो लड़का है जो जिनसे इस महिला कर्मी का संबंध या दोस्ती बना है उसको रास्ते से हटाना है। प्लानिंग थी उस लड़के को हटाने का
और ये जो घटना हुई है ये सडन मोमेंट में हुई है। कोहराम लाइव के लिए जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट।